हिंदुस्तान के लिए बेहद ही दर्दनाक और खौफनाक खबर। सऊदी अरेबिया में जो 45 लोगों की मौत हुई है, इंतकाल हुआ है, इनकी जो ज़्यादातर फैमिलीज़ हैं वो तेलंगाना से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन कर्नाटक से भी एक फैमिली है, एक शख्स है जो बताया जा रहा है अब्दुल गनी, जो बिल्कुल एक नौजवान शख्स जिसके महज 3 या 4 बच्चे थे और वो हुबली से ताल्लुक़ रखता था। हाँ, वो उम्रा करने की नीयत हुई और वो उम्रा के लिए गए और उसी बस में चढ़ गए और जिसके बाद ये हादसा पेश आया। और हुबली में जिस तरह से दोपहर के बाद में ये खबर पता चली कि हुबली के भी एक शख्स उसमें शामिल हैं और जैसे ये पता चला तो पूरा हुबली गमगीन हो गया। जैसे पूरे हिंदुस्तान में एक गम का माहौल था कि एक साथ 45 लोगों की मौत एक अपने आप में एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही दर्दनाक खबर है। और हादसा भी इतना खौफनाक था कि देखने वाले भी दंग रह गए कि इतनी पूरी बस जो है झुलस गई थी। जिस तरह से हुबली की बात आई तो हुबली की खबर जब आई तो पूरा हुबली उस फैमिली को मिलने के लिए वहाँ लोग चले गए, वहाँ ज़िम्मेदारान गए। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम यह था कि उस फैमिली का अब किस तरह से मैयत को लाया जाए या तदफीन की किस तरह से कार्रवाई होगी, क्योंकि इस तरह का वाक़या शायद ही कभी हुआ होगा हुबली से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के साथ। ये बड़ा चैलेंजिंग काम था। लेकिन इस मामले में जब मुश्किल में थे तो उस वक्त एक ही नाम सबके समझ में आ रहा था कि ज़मीर अहमद खान से रब्ता किया जाए। तो लगातार कोशिश हुई और ज़मीर अहमद खान से जैसे ही रब्ता हुआ, ज़मीर अहमद खान ने जैसे इस मामले की इस खबर को सुना कि हुबली से भी एक शख्स है तो फ़ौरन उन्होंने मदद के लिए हाथ बढ़ाया और पूरी उनके जो फ़र्जंद है, मौला अली उनका नाम है, और उनके जो भाई हैं और उनके भांजे, 3 लोगों को यहाँ से बेंगलोर से जिद्दा यानी जिद्दा भेज के वहाँ मदीना और मदीने के बाद जो कागजी कार्रवाई होगी मदीने में या आसपास में जो जहाँ भी हादसा हुआ है और वहाँ तदफीन किस तरह से होगी और पूरी जिम्मेदारी ज़मीर अहमद खान ने उठाई है। यहाँ से जाने से लेके वापस आने और वहाँ रहने और वहाँ पर एक टीम को उन्होंने एक्टिव कराया है। वहाँ ज़िम्मेदारान को जिम्मेदारी दी गई है कि जैसे ये 3 लोग वहाँ सऊदी में पहुँचेंगे उन्हें लेकर पूरी कागजी कार्रवाई होगी, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि DNA टेस्ट कराना हो कई दिन लग सकते हैं। इस पूरी कागजी कार्रवाई के लिए इतना आसान नहीं होता है। वो पूरा होने के बाद तदफीन होगी। तदफीन के बाद ज़मीर अहमद खान ने उन 3 लोगों को जो उनके फ़र्जंद हैं और भाई वगैरह हैं उन्हें कहा कि वो पूरी कार्रवाई होने के बाद मरहूम के नाम पे उम्रा भी करें और उनके हक़ में दुआ करें। हाँ, मेरे वालिद का अचानक इंतकाल हो गया। हम सोचे भी नहीं थे कि हमारे वालिद का ऐसा इंतकाल होगा। कम से कम आपको जो एक आखिरी दीदार से जाने का एक मौका मिल रहा है, उसे कुछ तो राहत है, क्योंकि इतना दूर फासला है, जाना बहुत मुश्किल था। ज़मीर अहमद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, प्रसाद भैया साहब का बहुत बहुत शुक्रिया है कि वो लोग हमको भेज रहे हैं वहाँ पे। हमारे वालिद साहब को देखने का मौका मिल रहा है हमको, वहाँ पे दफन करने का भी ये हो गया है। आज सुबह आ गए हम। आने के बाद अभी मिनिस्टर ज़मीर अहमद साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने सब ये बंदोबस्त करके देंगे, वीज़ा और टिकट का बंदोबस्त करके 4 बजे फ्लाइट है, आप लोग चले जाओ बोल के। जाने आने की दोनों की और खर्चे के लिए भी थोड़ी बहुत रकम दिए हैं। और दूसरा भी बात कर रहे थे, उनके बेटे से बात कर रहे थे। उनके बेटे जो मौला अली है उनसे भी बात करें कि उनका नाम वगैरह नहीं देखेंगे, कुछ मुलाजिमत के लिए कुछ नाम वगैरह नहीं, जितना हो सकता हमारे हाथ से करते हैं करके बोले इंशाल्लाह। बोले उम्रा भी करके आओ, बोले इंशाल्लाह देखेंगे उधर जाने के बाद क्या हालात बनते हैं, उसके हिसाब से अगर मौका मिला तो इंशाल्लाह करके आएंगे। हमारा एक अब्दुल गनी करके जो एक हमारा जो हुबली के रहने वाले थे, वो सऊदी अरबिया में काम करते थे। सुन के बहुत बेहद तकलीफ़ भी हुई, दुख भी हुआ। उसके अंदर उनके
घर वालों से सबसे बात किया मैं, जैसे मालूम पड़ा कि हुबली के रहने वाले करके हमारे प्रसाद अब्बा या हमारे जो लोकल एमएलए हैं उन्होंने उनके घर को विज़िट दिए थे। उसके साथ में हमारे धारवाड़ के अंजुमन के प्रेसिडेंट हमारे इस्माइल टमाटर साहब ने भी फ़ोन किए थे। इतने में मालूम पड़ा कि प्रसाद अब्बाया ने उधर उनके घर में विज़िट किया करके बाद में प्रसाद अब्बाया से बात करके तमाम उनके बच्चों को तमाम से मेरी बातचीत हुई। उसके साथ में उन्होंने मेरे से गुजारिश कर ली कि भैया हम लोग उधर ही मफ़ून करने वाले हैं हमारे वालिद को, हो सके तो हमको जाने का इंतज़ाम करा के दो करके कल उन्होंने रिक्वेस्ट किया था। फ़ौरन उनका पासपोर्ट मंगा के 3 आदमी, उनका एक फर्जन, उनके भाई और एक उनका मामू का लड़का, 3 जन को अभी 5 बजे फ़्लाइट से वो लोग रवाना हुए जिद्दा शरीफ के लिए। जिद्दा से डायरेक्ट मदीना जाके मदीने में मफ़ून करने के लिए वो लोग पूरा इंतज़ाम करा के है। पूरा उनका आने जाने का प्रयत्न करना नहीं, वो इंशाल्लाह करना पड़ता ना, वो पूरा का मैं मेरी तरफ से ही पूरा उनका वीज़ा का, व्हीकल का, रूम का, हर चीज़ का मैं इंतज़ाम करा। तो वहीं पे तदफीन होगी वही उनकी भी अरमान वही है कि ऐसा नेक आदमी को ऐसा मौका मिलता है। अल्लाह की क्या मर्ज़ी थी अल्लाह को मालूम है। ऐसी नेक जगह हमारे अल्लाह वालिद साहब की मौत हुई है तो उधर ही मफ़ून करने का हम लोग ने फैमिली मेम्बर ने डिसाइड किया, मदीना शरीफ में करने का करके। उनका प्रोसीजर होता है, 1-2-3 सऊदी गवर्नमेंट का जो एक्सीडेंट केस होता है तो वो 2-3 दिन का प्रोसीजर होता है। वो इंशाल्लाह आज रात में पहुंच जाएंगे। आज रात में पहुंच के वो इमीडिएट मदीने के लिए उधर से जिद्दा से डायरेक्ट मदीने को जाएंगे, शायद उधर ही मफ़ून होएंगे। उनके लड़के से भी आप बात कर रहे थे उसके नहीं, सुन के दुख होता है। 20 साल से उधर काम कर रहा था। उनके 3 बच्ची थे, भाई को बच्ची थे, उसमें 2 की शादी हो गई, एक और एक बच्ची बची थी। तो उनके भाइयों ने गुजारिश की, बोलते हैं उनका छोटे में बता रहे थे, पिछली बार जब छुट्टी के अंदर आए थे हमने उनसे गुजारिश की, भाई आप इतने साल से इतने दिन रह चुके, आप अभी एक ही बच्ची की शादी है, आप इधर ही आके इंतज़ाम हम लोग कर सकते हैं, तो आप नहीं जाना करके गुजारिश किए। बोलते हैं नहीं, एक ही बच्ची बची है, उसके लिए जाके और 1 साल में जद्दोजहद करके कोशिश करके मैं अगली बार आके बच्ची का शादी करके मैं आके हुबली में सेटल करता हूँ। अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह को मालूम है। अल्लाह मियाँ उनकी मौत उधर रखी थी। अल्लाह मियाँ क्या होता है, जब इंसान जब पैदा होता है माँ की पेट से जब निकलता है उसका अल्लाह मियाँ लिख देता है, तकदीर बोलते हैं हम लोग, वो तकदीर में लिख देता है तेरा इतना रिक्स है, इतना तेरा ख़त्म करके। अल्लाह मियाँ मौत उनकी उधर नेक जगह में लिखी थी, मौत उनकी हो गई, हम सबको दुख है। ज़मीर अहमद खान बिल्कुल गमगीन हो गए थे। वो अपने जज्बात से उन्हें बता रहे थे कि आप लोगों के साथ मैं खड़ा हूँ, आप पूरी फैमिली के साथ मैं हूँ, और जब मैं हुबली आऊँगा तो आपकी फैमिली से आपके घर आके मैं आपसे मुलाकात करूँगा। और यहाँ तक भी कहा कि उनके फ़र्जंद को अगर किसी तरह की मुश्किल है, कुछ परेशानी हो तो वो उनके साथ खड़े हैं और उन्हें मुलाजिमत के लिए भी वो कोशिश करेंगे अगर कुछ ज़रूरत पड़ेगी। तो ये बात जो है अपने आप में एक बड़ी है कि ज़मीर अहमद खान पूरे कर्नाटक में एक ऐसी शख्सियत है कि जब भी मुश्किल घड़ी आती है तो लोग ज़मीर अहमद खान को याद करते हैं और अल्लाह की तरफ से ज़मीर अहमद खान अल्लाह के ज़रिया बनकर लोगों की मदद करते हैं और आज तक कभी वो पीछे नहीं हटे। जब भी इस तरह के मामला हुए हैं ज़मीर अहमद खान सबसे पहले आगे रहते हैं। जैसे उन्हें पता चलता है कि कम्युनिटी में या दूसरी कम्युनिटी में ऐसा होता है तब भी वो जाते हैं, न सिर्फ मुसलमान बल्कि हर कम्युनिटी के लिए वो जाते हैं। तो हुबली के अवाम ने जब हुबली के अवाम को ये कल शाम पता चला कि ज़मीर अहमद खान ने पूरी जिम्मेदारी कबूल ली है वहाँ पहुँचाने और पूरे कागजी कार्रवाई कराने से लेकर हुबली आने तक के लिए जिम्मेदारी ज़मीर अहमद खान ने उठाई है और उन्हें वहाँ जाने आने, उन्हें रकम वहाँ खर्च करने के लिए रकम, वीज़ा, वहाँ रहने का इंतज़ाम और वहाँ पर असिस्ट करने के लिए एक टीम, पूरी तरह से जिम्मेदारी ज़मीर अहमद खान ने कबूल ली है। तो हुबली के अवाम ने भी शुक्रिया अदा किया है और फ़ोन करके उन्होंने बताया कि ज़मीर अहमद खान को शुक्रिया अदा करें। आज हुबली के अवाम का वो जो पैगाम था मैंने ज़मीर अहमद खान को पहुँचाया और ये अपने आप में बड़ी बात है कि लोग कहते तो हैं लेकिन करने वाले बहुत कम होते हैं। ज़मीर अहमद खान की ये शख्सियत जो कहते हैं वो करते हैं और जब भी कोई मुश्किल में होता है तो वो आगे बढ़ते हैं और वो कहते हैं कि वो अल्लाह के तरफ से ज़रिया बनते हैं और अल्लाह की मदद की वजह से वो करते हैं और वो आखिरत के लिए करते हैं, दिखावे के लिए या सियासत के लिए नहीं करते हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है और इसी वजह से लोगों में उनकी मकबूलियत ज़्यादा है। वो जहाँ भी जाते हैं तो लोग उन्हें घेर लेते हैं और जहाँ जाते हैं तो लोग उन्हें मिलने के लिए आ जाते हैं। तो यही बात है कि जब कोई परेशान होता है तो परेशानी को हल करने वाला कोई एक ऐसा लीडर भी चाहिए जो मौके पर मदद करे। ऐसा नहीं कि सरकारी तौर पर मदद बाद में आती है, लेकिन मौके पर मदद करना ये अपने आप में एक बड़ी बात है। हुबली से कई लोग ज़मीर अहमद खान से राब्ते में थे, कई लोगों ने कॉल किया, ज़मीर अहमद खान ने सबको यकीन दिलाया कि वो मदद करेंगे। और इस तरह के ये एक ही मामला नहीं है, इससे पहले भी कई वाक़यात हैं जो सऊदी में जिनका ब्रेन डेड हो गया था उन्हें वहाँ से यहाँ तक लाने का जो इंतज़ाम था ज़मीर अहमद खान ने करा था अपने इस खर्च से।
कई जब भी कुछ ऐसे परेशानी होती है तो वो आगे रहता है। खबर दिखाने का मकसद भी यही है कि जो काम करने वाले हैं उनके काम को दिखाना चाहिए ताकि वो आगे भी काम करें। इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ तशहीर कर रहे हैं। लोगों ने मुझे फ़ोन करके बताया कि ज़मीर अहमद खान का आप शुक्रिया अदा करें, आप हमारा पैगाम उन्हें तक पहुँचाएँ, इसलिए मैंने उन्हें आज पैगाम भी पहुँचाया और ये खबर भी आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। हादसा ऐसा हुआ कि हमारे पैरों के नीचे ज़मीन खिसक चुकी है। हम कुछ कहने की ये स्टेटमेंट नहीं है कि कुछ कह पाए, लेकिन हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने उन्हें वहाँ मदफन का वहाँ पे उनकी शहादत वाली मौत नसीब फरमाई। और साथ ही साथ कर्नाटका हुकूमत का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमारे जाने का बंदोबस्त किए। ज़मीर अहमद खान साहब और ख़ास करके प्रसाद अब्बैया साहब, इन दोनों ने बहुत कोशिशें की। और हमारे मोहल्ले के जो बड़े हैं जैसे आरिफ बदरापुर, आसिफ बल्लारी और रशीद भोला भाई और दीगर अब्बास कुमटाकर, जो भी हमारे वहाँ पे बड़े थे, इंडस गिरी साहब, सब लोग आए थे, दादा भाई वगैरह सब आके अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली को एक अच्छा बात की है। वहाँ के कमिश्नर साहब शशि कुमार साहब भी आए थे, आके एक हिम्मत दे के गए। बाद में रातों रात सब हर चीज़ का बंदोबस्त करवाया, अब्बाया साहब ने करवा के, दीगर हमारे वहाँ जो बड़े थे सब लोगों ने करवा के भेजा। ज़मीर अहमद खान जैसे लोग भी हैं जो ऐसे टाइम में जी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत उम्दा था, हमको बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। हम हर चीज़ का इंतज़ाम कराया। उनके बेटे को भी मुलाजिमत के लिए भी कहा है। नहीं इतना रिक्स है, इतना तेरा ख़त्म करके वल्लाह मियाँ मौत उनकी उधर नेक जगह में लिखी थी, मौत उनकी हो गई। हम सबको दुख है। हुबली जाएंगे तो इंशाल्लाह मैं हुबली भी जा रहा हूँ। उनके जैसे मैं घर पे जाके विज़िट करने का भी वादा किया, मैं हुबली जाके उनके घर पे विज़िट करता हूँ। हुबली के पूरे अवाम की तरफ से आपके लिए एक मैसेज दिया है कि आपका शुक्रिया अदा करें। नहीं शुक्रिया अदा नहीं, मेरा फ़र्ज़ बनता है ऐसा। अल्लाह मियाँ क्या करता है, हर एक को मौका लेता नहीं, जिससे लेना है उनसे लेता है। अभी अल्लाह मियाँ मेरे से मौका लिया, अल्लाह मियाँ ज़रिया बना दिया, सब कुछ करने वाला अल्लाह मियाँ, मैं कुछ नहीं है। अल्लाह मियाँ क्या करता है, किसको एक ज़रिया बनाता। अल्लाह मियाँ मेरे को ज़रिया बनाया के एक काम लिया है। इतना ही दुआ करता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ जो ये हादिसा हुआ उनको ये संभालने की अल्लाह मियाँ हिम्मत देवे करके, सब्र देवे करके अल्लाह से मैं आज जना गुजारिश करता हूँ। आज इस मुल्क को, इस रियासत को ज़मीर अहमद खान जैसी क़यादत की ज़रूरत है जो सिर्फ बात ना करे बल्कि मौके पर मदद करे और कार्रवाई करे और आवाम के हक़ के लिए, आवाम के काम के लिए वो खड़े रहें, सामने लीडर बनकर खड़े रहें। ऐसे लीडर की ज़रूरत है। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।